हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग स्पेशल। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से आप ब्लॉगर में जा कर के फ्री में एक वेबसाइट बना सकते हैं, और फिर उसका मैंने आपको एक टेम्पलेट लगाना भी सिखाया था। उसका कस्टमाइजेशन भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसके अलावा मेनू कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया, और हमें जो पेजेस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, एडसेंस के अप्रूवल के लिए, इसमें हमें चाहिए होगा प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस। ये 4 पेजेस हमें चाहिए होगा। तो इन पेज को आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और चलिए यहाँ पे जल्द से पहले हम लोग ब्लॉगर पर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आ चुका हूँ अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं अपना वेबसाइट को एक बार व्यू ब्लॉक कर लेता हूँ, दिखा दे रहा हूँ वो किस तरह से दिख रहा है। तो देख लीजिए, ये थीम हम लोगों ने लगाया था, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। थीम का कस्टमाइजेशन तो हो गया है पूरी तरह से, कुछ मेनू भी बनाया था, और यहाँ पर कुछ पेजेस ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट का, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे मेनू लगाया था। अभी क्या करना है, तो इसका पेज हमें बना करके इस पर हम लोग को अटैच करना है। आज के वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा। देख लीजिए, यहाँ पर आपका पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, आप पेजेस में जाइएगा। पेजेस में जाने के बाद देख लीजिए, अभी तक मैंने कोई भी पेज यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए बिल्कुल यहाँ पे खाली है। फिर से आप लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ पे न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है और प्लस का साइन भी बन करके आ रहा है। आप इस पर ओके कीजिएगा, तो इस तरह का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर में देखिए, यहाँ पे टाइटल है। तो टाइटल में जैसे कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी को, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिख लिया है। एक्चुअली में मुझे ऊपर में लिखना, बट यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो स्पेलिंग में तो ग्रामर वहाँ पे चेक करके बता दे। ऐसे ऊपर में भी यहाँ पे बता देता, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने टाइटल में दे दिया हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पे मुझे अपना प्राइवेसी पॉलिसी लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अपना प्राइवेसी पॉलिसी जो है आप बनाने के लिए जो है आप गूगल में जा करके आप सर्च कर सकते हैं फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। आपको बहुत से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर मिल जाएंगे, जहां पे आप अपने वेबसाइट का नाम और ईमेल आईडी डाल करके आप उसे बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको बस उसका जो कंटेंट है उसे कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिलहाल मैं लिख करके रखा हूँ, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा मेरा प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को आप यूज़ कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इसी प्राइवेसी पॉलिसी से अपना एडसेंस का अप्रूवल लिया है। बस क्या क्या चीज़ें आपको चेंजेस करने होंगे उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी फॉर झारखंड पाठशाला है मेरा। तो यहाँ पे तो मैं झारखंड पाठशाला नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉगिंग स्पेशल। आपको यहाँ पर ये नाम को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मालूम चल गया कि ये मेरा दूसरा वेबसाइट है झारखंड पाठशाला, उस पर मैंने इसे बनाया था, जिसमें मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं सारे, अब जहाँ जहाँ पे झारखंड पाठशाला लिखा है वहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्लॉगिंग स्पेशल करना है। तो इसके लिए मुझे Ctrl+F में जाना होगा, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा झारखंड पाठशाला, झारखंड पाठशाला। अब देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे मेरा झारखंड पाठशाला है वहाँ पे मुझे ब्लॉगिंग स्पेशल करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक झारखंड पाठशाला है, इसे मैं कर देता हूँ ब्लॉगिंग स्पेशल। तो ऐसे तो दोस्तों आप जनरेट कर सकते हो खुद से, और नहीं तो आप मेरे इस वेबसाइट पर आकर के, ठीक है, bloggingspecial3.com पे आकर के जो है आप इसे चेक कर सकते हो। मैं इसका एड्रेस आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं इसे यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ कहाँ कहाँ पे मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देख लीजिए, मैंने सर्च कर लिया कहाँ कहाँ पे झारखंड पाठशाला है। जस्ट उसे मैं चेंज करके यहाँ पे ब्लॉगिंग स्पेशल कर देता हूँ।
ये एक रहा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक एक करके सारा का सारा चेंजेस कर लेना है, ठीक है। यानी मेरा जो ब्लॉगर का नाम है वो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग स्पेशल कर दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, तो इसे हटा करके आप अपने चैनल का नाम जो है रख देंगे, ठीक है। Ctrl+F दबाएंगे तो फाइंड का ऑप्शन आएगा ऊपर में, वहाँ पे आप लिखिएगा ब्लॉगिंग स्पेशल। तो ब्लॉगिंग स्पेशल दिखा देगा कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको बस चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने चेंज कर दिया है। तो एक तो मैंने अपने जो वेबसाइट का नाम है उसे चेंज करना है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या चेंज करना है, तो URL, ठीक है। यहाँ पे URL भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे URL मेरा देख लीजिए क्या है, jharkhandpathshala.com है। तो इसे मुझे सर्च करना पड़ेगा और अपना URL देख लीजिए, मेरा URL क्या है, तो bloggingspecial3.blogspot.com मुझे ये लगाना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे Ctrl+Find में टाइप करता हूँ jharkhandpathshala.com। तो ये आ गया झारखंड पाठशाला। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पर है मेरा, तो इस जगह पे तो मैं कंप्लीट यहाँ से इसे इसके जगह पे अपना वेबसाइट पेस्ट कर दूंगा HTTP से लेकर के, ठीक है। और कहाँ पे दिया हुआ है चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर है, इस जगह पे भी लगा देता हूँ। ओके, अब इसके बाद मुझे अपना कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी को मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं अपना ईमेल आईडी जो यहाँ पर यूज़ करूँगा वो ईमेल आईडी होगा, पहले मैं कहीं पे लिख करके उसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अमित सिंह 831992@gmail.com। आइए अब देखते हैं कि इसमें मेरा पुराना वाला जो लॉगिन मतलब जो मेरा ईमेल आईडी है उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं टाइप करता हूँ अमित कुमार सिंह रॉक्स, इतना काफ़ी होगा, इतना में मुझे मिल जाएगा। देख लीजिए कहाँ कहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है, जस्ट इसके जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा अपना कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, ठीक है। इसी तरह से चेक करते जाइए कि कहाँ कहाँ पे ईमेल आईडी है। तो एक इस जगह पर है, तो मैं इस जगह पे दे दूंगा, ठीक है। नोट करते जाइए क्या क्या चेंज करना है। पहले मैंने क्या चेंज किया, तो अपने वेबसाइट का नेम चेंज किया, उसके बाद अपने वेबसाइट का URL एड्रेस को चेंज किया और उसके बाद अपना जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। तो आपको भी इस प्राइवेसी पॉलिसी को आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। मैंने इसी से एडसेंस का अप्रूवल लिया, कोई भी ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नीचे में आपका यहाँ पे लास्ट एडिटेड यहाँ पर आपका एक डेट दिया हुआ है, ठीक है। इस डेट को आप क्या करेंगे, तो जैसे 12 फरवरी 2020 है ना, तो मैं इसे कब क्रिएट किया था वेबसाइट को, कोई बात नहीं, मैं आज इस प्राइवेसी पॉलिसी को क्रिएट कर रहा हूँ तो आज का ही डेट दे देता हूँ। जैसे आज का डेट है आपका 15 है, ठीक है, 15 दिसंबर। तो ये हो गया आज का डेट। इसको मैं थोड़ा अच्छा से सजा लेता हूँ। अब चाहे तो इसका जो मेन जो पॉइंट है इसे आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करने के बाद आप इसे कलर कर सकते हैं। तो मैं इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ, कलर मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह करके मैं इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं ज़रूर उसका रिस्पांस आपको दूंगा। तो इस तरह से ये मेरा हो गया है, ये पेजेस जो है मेरा वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इसे करूँगा यहाँ पे पब्लिश। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिश। आप चाहे तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसे जब प्रीव्यू करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे दिखेगा ये डेस्कटॉप वर्जन में शो कर रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी मेरा कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। इसे आप टैबलेट मोड में भी करके देख लीजिए, इस तरह से कुछ शो करेगा। आप मोबाइल मोड में भी इस तरह से करके देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सुपर एसईओ अभी भी शो कर रहा है मेरा मोबाइल वर्जन में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सुपर एसईओ शो कर रहा है, बट यहाँ पे तो मुझे ब्लॉगिंग स्पेशल करना था, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लोगो नहीं बनाया मोबाइल के लिए तो आप इसे भी हटा दीजिएगा, ठीक है। इस सबको आप ठीक से सेट कर लीजिएगा एक बार से। तो इस तरह से ये दिख रहा है प्राइवेसी पॉलिसी। इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करने के बाद जो है
मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है, कंफर्म। तो ये मेरा हो चुका है प्राइवेसी पॉलिसी पब्लिश, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं ब्लॉगिंग स्पेशल को। अब देखते हैं कि पेजेस हम लोगों ने कहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे कहीं पे भी पेज हम लोगों ने नहीं लगाया है, तो लेआउट में जा कर के मैं काम करता हूँ, इस जगह पर पेज लगा देता हूँ, ठीक है। इस जगह पर मैं पेज को शो पहले करवा देता हूँ। तो लेआउट में जाता हूँ, लेआउट में जाने के बाद मैं फूटर में आता हूँ और फूटर में यहाँ पर या फिर टोटल जो व्यू दिख रहा है, ठीक है, मैं इस जगह पे लगा देता हूँ एकदम राइट साइड में। तो पहले तो टोटल जो व्यूअर्स, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे गैजेट में ओके करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे पेज कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये रहा पेजेस का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कौन सा पेज बनाया। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी दिख रहा है आपको, इसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ और उसके बाद इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो जितना बड़ा पेज बनाएंगे यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा आकर के, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा पेज जो है लग चुका है। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब नीचे देखिए मेरा यहाँ पे पेज जो है वहाँ पर शो कर रहा है। देखिए पेज यहाँ पे पेजेस जो है यहाँ पे एक होम शो कर रहा है और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी शो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पे ओके करता हूँ और ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर में आपको लिंक मिलेगा blogspot.com। यहाँ पे देखिए मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे लिंक आ चुका है। इस लिंक की हमें आवश्यकता है और इसे मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि मैं प्राइवेसी पॉलिसी में जब क्लिक करूँ तो प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो जाए, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ लेआउट में और लेआउट में जा कर के टॉप नेविगेशन में जाता हूँ। टॉप नेविगेशन में जाने के बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए प्राइवेसी पॉलिसी इस जगह पर है। तो इसे मैं एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद देखिए URL के जगह पे हैशटैग का यूज़ किया था हम लोगों ने। इस हैशटैग को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर जो URL हम लोगों ने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, इसे भी सेव करते हैं। अब ये ऑटोमेटिक सेव चेंजेस हो चुका है। अब यहाँ पर आ कर के एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। होम में जाते हैं। अब देखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करके कि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से मेरा प्राइवेसी पॉलिसी अब ओपन हो रहा है, ठीक है। बाकी डिस्क्लेमर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस काम नहीं कर रहा। तो चलिए अब इन सब का भी पेज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे डिस्क्लेमर है तो चलिए डिस्क्लेमर का पेज अब हम लोग बना लेते हैं। फिर उसी प्रकार हम लोग पेजेस में जाएंगे। पेज में जाने के बाद यहाँ पे फिर से न्यू पेज क्रिएट में जाएंगे और न्यू पेज क्रिएट में जाने के बाद ऊपर में यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्क्लेमर, ठीक है। फिलहाल मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था, डायरेक्ट में पेस्ट कर देना। यहाँ पे टाइटल में डिस्क्लेमर लिख लिया। अब डिस्क्लेमर को भी मैं यहाँ पर लिख करके रखा हूँ, ठीक है। डिस्क्लेमर जो है मैं लिख करके यहाँ पे रखा हूँ। अब डिस्क्लेमर भी जो है आप यहाँ से मेरा ही डिस्क्लेमर को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा है। इसमें भी देख लीजिए हमें क्या क्या चेंजेस करना है। जैसे कि यहाँ पे झारखंड पाठशाला जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके जगह पे मुझे ब्लॉगिंग स्पेशल करना है, ठीक है। इसके जगह पे मुझे ब्लॉगिंग स्पेशल करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ब्लॉगिंग स्पेशल। तो ये हो गया मेरा ब्लॉगिंग स्पेशल। अब जहाँ जहाँ पे मेरा जो झारखंड पाठशाला वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे मैं चेंज करके सब में ब्लॉगिंग स्पेशल कर दूंगा। आपको भी ठीक इसी तरह से करना है। ध्यान रहे अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो इन सब चीज़ों में सावधानी बरतें, ठीक है। क्योंकि जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो गूगल टीम इसे ज़रूर चेक करती है कि आपका वेबसाइट किस पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन क्या है, कॉन्टैक्ट अस क्या है, ये सब सारा चीज़ चेक होता है। तो मैंने यहाँ पे नाम तो चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं चेंज करूँगा अपना ईमेल आईडी को भी, ठीक है। तो ईमेल आईडी देख लेता हूँ अमित कुमार सिंह, इसे हमें चेंज करना है और इसके जगह पे मुझे जो ईमेल आईडी लगाना है वो ईमेल आईडी में लगाऊंगा अमित सिंह 831992 को लगाऊंगा, ठीक है। और कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो इसे ही मैं कॉपी करके डाल दूंगा। तो और कहीं पे यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चेंजेस आपको और करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
अपडेट कब का किया हुआ डिस्क्लेमर को, तो यहाँ पे 12 फरवरी है, तो मैं काम करता हूँ इसको आज का ही डेट दे देता हूँ, 15 दिसंबर कर देता हूँ। ठीक है, 15 दिसंबर। डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो डेट यूज़ करेंगे क्रिएट करने से पहले का, आपका वेबसाइट जो क्रिएट किए हैं उसके बाद का, ठीक है, और इसको लिखने से पहले का आप डेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। तो इसे भी आप प्रीव्यू करके देखने की कोई आवश्यकता इसे है नहीं, जस्ट मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश। अब ये हो गया मेरा पब्लिश। अब इसे भी क्या करना है, तो मैं जा करके अपना वेबसाइट को एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे में मैं चेक करता हूँ आया है कि नहीं। तो ये नहीं आया, तो मुझे वहाँ पे टिक करना ही पड़ेगा, लेआउट में जाना होगा। और लेआउट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे पेजेस लगाया था हम लोगों ने नीचे में, यहाँ पे मैं एडिट जाता हूँ, एडिट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर शो कर रहा है, तो इसे मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब टिक करने के बाद मान लीजिए मुझे होम शो नहीं करना वहाँ पे, तो होम को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मुझे ये पेजेस शो करना है, डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी। अब सेव करता हूँ इसे। अब ये मेरा ऑटो सेव हो चुका है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क्लेमर लिख करके आ रहा है, तो मैं इसे ओके करता हूँ। अब देखिए ऊपर में URL आ चुका है इसका, ये पेज ओपन हो चुका है डिस्क्लेमर का। अब मैं इसका URL को यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ, और URL को कॉपी करने के बाद जो है अब मैं इसे पेस्ट करूँगा अपने लेआउट में। आता हूँ थीम का, अच्छा टॉप नेविगेशन में था तुम्हारा ये, तो टॉप नेविगेशन में किसे डिस्क्लेमर देखिए यहाँ पर है, डिस्क्लेमर में एडिट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हैशटैग के जगह पर। ठीक है, सेव चेंजेस कर देता हूँ इसे मैं सेव, ये सेव हो गया है। अब एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, होम में आता हूँ, और एक बार क्लिक करके देखता हूँ कि डिस्क्लेमर काम कर रहा है या नहीं। तो ये डिस्क्लेमर ठीक से काम कर रहा है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप जितना भी अपने थीम में यूज़ कर रहे हैं सेटिंग, वो सारा आपका प्रॉपरली वर्क करना चाहिए एडसेंस के अप्रूवल के टाइम। ठीक है, अब मैं एक दूसरा पेज बनाऊँगा। अब मैं बनाऊँगा अबाउट अस का। ठीक है, फिर से न्यू पेज में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अस, ABOUT, अबाउट अस। अब अबाउट अस का भी मैंने पेज यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। आप भी बना लीजिएगा इस चीज़ को, या फिर मेरा ही जो है उसे आप कॉपी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। बस कुछ चेंजेस जो है वो आपको करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अबाउट अस वगैरह दिया हुआ है, तो इस अबाउट अस में देख लीजिए यहाँ पे मैं झारखंड पाठशाला लिखा हूँ ना, तो इसके जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा ब्लॉगिंग स्पेशल। तो Ctrl+F लिखता हूँ। अब देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने अपना दूसरा वेबसाइट का नेम दिया उसे चेंज करना पड़ेगा, ब्लॉगिंग स्पेशल। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और सबको मैं चेंजेस कर देता हूँ। आपको भी ठीक इसी तरह से चेंज करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद URL यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, तो URL यहाँ पर इसे मैं देख लेता हूँ। URL को चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो URL यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कहाँ कहाँ पे URL है चेक कर लेता हूँ, झारखंड पाठशाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, इस URL के जगह पे अभी नया वाला वेबसाइट का URL मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ईमेल आईडी भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा कहीं पे ईमेल आईडी नहीं है, सिर्फ नीचे में एक ईमेल आईडी दिया हुआ है आपका, तो इस ईमेल आईडी को सिर्फ मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये वाला ईमेल आईडी को आपको भी यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर लेना आपका। तो ये मेरा तैयार हो गया अबाउट अस। ठीक है, अब इसे भी मैं कर देता हूँ पब्लिश। इसे भी मैंने यहाँ पे कर दिया पब्लिश। अब इसे भी हमें लेआउट में जा कर के जो है ना शो करवाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर पेजेस में जाना है, और यहाँ पे देख लीजिए अबाउट अस, इसे क्लिक करके शो कर, अगर आपको किसी को नहीं दिखाना तो उसे अनटिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया इसे। अब फिर मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ,
और रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे अबाउट अस भी मेरा बन के आ गया। अब इसे मैं ओके करता हूँ। इसके बाद अब मैं ये मेरा अबाउट अस खुल गया है। ऊपर का जो लिंक है उसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से अपने लेआउट में जाता हूँ, टॉप नेविगेशन में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए जो अबाउट अस मैंने बनाया था मेनू, इसे मैं एडिट करता हूँ और हैशटैग के जगह पर लिंक जो है वो अपडेट कर देता हूँ। इसे कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप फिर से चेक कर सकते हैं कि अबाउट अस आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो होम पे आ गया हूँ। अब अबाउट अस में क्लिक करता हूँ तो ये मेरा खुल गया है। ठीक है, अच्छा एक बार डिस्क्लेमर में आप चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे मैंने साइट का नेम चेंज किया था या नहीं किया था। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने चेंज नहीं किया था। ठीक है, और वो था URL। आपको URL भी चेंज करना है। आप 3 चीज़ चेक करेंगे। एक तो आप देख लेंगे कि तीनों में जो आपका वेबसाइट का नेम है उसे चेंज करना है, ईमेल आईडी को, और कहीं पे URL दिया तो उस URL को चेंज करना, नहीं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा तो भी एडसेंस अप्रूवल में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया jharkhandpathshala.com है, बट यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए था, bloggingspecial3.blogspot.com होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं काम करता हूँ। अब एक अंतिम पेज बना लेता हूँ और वो पेज है आपका कॉन्टैक्ट अस। ये काफ़ी छोटा सा पेज बनेगा। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये बन गया कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, इसे भी मैं यहाँ पे लिख करके रखा हूँ। काफ़ी छोटा है, इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो चेंजेस करना होगा मैं उसे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कॉन्टैक्ट फाइल देख लीजिए, काफ़ी छोटा है ये। अगर आप इंटरनेट से बनाने के लिए जाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा बन जाएगा, वो उतना बड़ा आवश्यकता नहीं है हमें। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या करना है, तो जैसे यहाँ पर मुझे नाम चेंज करना है अपने साइट का, तो मेरे साइट का नाम है ब्लॉगिंग स्पेशल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे URL मुझे चेंज करना है। जैसे यहाँ पे jharkhandpathshala.com है तो इसे चेंज करना है और मुझे यहाँ पे देना है, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, झारखंड पाठशाला के जगह पे मुझे देना पड़ेगा इसका लिंक अपने वेबसाइट का। तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। HTTP को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ ब्लॉगिंग स्पेशल 3.blogspot.com को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी को मैं चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ईमेल आईडी भी यहाँ पे चेंज कर दिया है कॉन्टैक्ट अस में। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस भी बन गया है। ठीक है, अब आप इसे बस कर दीजिए पब्लिश, और ये हो गया मेरा पब्लिश। अब फिर से मुझे अपने लेआउट में जाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे नीचे मुझे फुटर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पेज में लगा करके रखा हूँ, यहाँ पे पहले मुझे उसे शो करवाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करके इसे मैं शो करवा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं एक बार अपना इसे रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ वेबसाइट को कि वो आया या नहीं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी आ चुका है। अब मैं कॉन्टैक्ट अस को क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। अब इसका लिंक मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जस्ट मैं जाऊँगा लेआउट पर, सबसे ऊपर में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे टॉप नेविगेशन मिल जाएगा। टॉप नेविगेशन में जाने के बाद ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट। जस्ट कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँगा, एडिट, और उसके बाद लिंक पेस्ट करके इसे सेव कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पेज जो हो गया है कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार मैं सारा चीज़ यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि सारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। होम ठीक से वर्क कर रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी ठीक से वर्क कर रहा है, डिस्क्लेमर ठीक से वर्क कर रहा है, अबाउट अस ठीक से वर्क कर रहा है, कॉन्टैक्ट अस ठीक से वर्क कर रहा है। तो ये सारा कुछ आपको चेक कर लेना है ठीक से वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कोई भी अगर काम नहीं कर रहा तो फिर एडसेंस का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कंटेंट पॉलिसी इवैल्यूएशन का जो है वो इशू आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि नीचे में भी मेरा पेज यहाँ पर शो होने लगा है। इधर मेरा अबाउट अस शो हो रहा है और बीच में मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपने टैग को। ठीक है, जो मैं मेनू बनाऊंगा, जब मैं अपना पोस्ट लिखूंगा
तो उस जगह पे मैं अपना यहाँ पे लेबल को यहाँ पे शो करवाऊंगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे पोस्ट लिखना और किस तरह से आप मेनू के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और आप यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है मैं आपको बता देता हूँ, ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस आपके वेबसाइट के लिए, नहीं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये 4 पेज आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों से पेज बनाने के लिए बताया है। आप इसका लिंक देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है। बता दे रहा हूँ एक बार मैं फिर से, मैं इसे यूट्यूब में शेयर नहीं करूँगा, इसीलिए आप इसे यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉगिंग स्पेशल 3.blogspot.com है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ये आपका अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अगर आप मेरा ही वाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे ये वेबसाइट में आप आ सकते हैं। मैं इसे अभी डिलीट नहीं करूँगा। यहाँ पर आने के बाद जो है दोस्तों, आप यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी सबको आप यहाँ से कॉपी करके अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।